चुनाव से पहले बीजेपी अपने बागियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर से चुनाव लड़ रही प्रियंका चौधरी को पार्टी से निकाल दिया है। मोदी आज बाड़मेर के दौरे पर हैं। बायतू में उनकी सभा होनी है। उससे पहले बागियों पर ऐसी कार्रवाई कर बीजेपी आलाकमान ने एक संदेश दे दिया है कि अब बगावत करने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली। राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं। इस बीच बीजेपी के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे अमीन पठान ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिए, मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा। लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अक़लियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले दिनों गहलोत के करीबी रामेश्वर दाधीच ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। अब वसुंधरा खेमे के माने जाने वाले नेता अमीन पठान ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। जयपुर कांग्रेस वार रूम में सीएम गहलोत की मौजूदगी में अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की। अमीन पठान कोटा से आते हैं। वो बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद अमीन पठान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में सबका साथ सबका विकास वाला नारा झूठा है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अमीन पठान ने कहा कि बीजेपी में लंबे वक्त से उनकी अनदेखी की जा रही थी। कांग्रेस में आने के बाद अमीन पठान ने कहा कि गहलोत सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। खान ने कहा कि गहलोत के काम से वो काफी प्रभावित थे, इसीलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमान नेता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इससे नाराज होकर डीडवाना से यूनुस खान भी निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। वहीं कैलाश मेघवाल भी निष्कासित होने के बाद निर्दलीय ही मैदान में हैं। इसके अलावा कोटा के लाडपुरा से भवानी सिंह राजावत और मेघवाल भी खुले तौर पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये सजा राजे गुट में होने की वजह से ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।